ऊ यानी कि कौन, लेट अंदर आने दिया या इजाज़त दी, द गोट बकरी को, इन यानी कि अंदर, यानी कि बकरे को अंदर किसने आने दिया। बेसिकली यहाँ पे ऊ जो है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और लेट आपका क्या है, लेट आपका मैन वर्ब है। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गोट आपका ऑब्जेक्ट है, एट द सेम टाइम ये एक नाउन है, वो भी कॉमन नाउन है। और इन जो है एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने में लेकिन यहाँ पे एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ डिफरेंस, अगर इसकी पीडीएफ बुक आपको चाहिए, इस स्टोरी बुक की अगर ये स्टोरी बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ डिफरेंस इसमें हर स्टोरी की तमाम ट्रांसलेशन और तमाम वोकैबुलरी में मौजूद है जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। अच्छा, लिखा हुआ है कि द सन यानी कि सूरज वाज शाइनिंग, चमक रहा था, सूरज चमक रहा था। द अगेन एक डेफिनेट आर्टिकल है और सन यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है। ठीक है, और वाज आपका क्या है, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है। शाइनिंग ए वर्ब जो शाइन है प्लस ING है। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ, ए पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस हुआ। सूरज चमक रहा था। द गेस्ट्स यानी कि जो मेहमान थे, वर लाफिंग और मेहमान जो थे हंस रहे थे। अगेन ए पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। एंड और एवरीथिंग हर एक चीज़, वाज परफेक्ट यानी कि बेहतरीन था, यानी कि सब कुछ अच्छा जा रहा था। फॉर अलीज 10th बर्थडे पार्टी, अली की, ठीक है, ये यहाँ पे पोजेसिव नाउन देख रहे हो, एपोस्ट्रोफी प्लस एस, अली की 10th यानी कि 10वीं बर्थडे पार्टी के लिए। ठीक है, द गार्डन यानी कि जो गार्डन था, जो बागीचा था, जो घर का बागीचा था, वाज डेकोरेटेड सजाया गया था। ए पैसिव वॉइस है, डेकोरेट मतलब सजाना, वाज डेकोरेटेड मतलब सजाया गया था। विद कलरफुल बलून्स यानी कि रंग बिरंगे गुब्बारों से, कलरफुल कहते हैं रंग बिरंगे। ये बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या होता है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई, उसकी हालत, उसकी रंगत, उसकी उम्र, ये सारा कुछ सिफात बता दें, समझ लेना वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अच्छा, बागीचा जो है रंग बिरंगी बलून से भर गया था, यानी कि डेकोरेटेड किया गया था। एंड और स्टीमर्स और झंडियों से भर दिया गया था, जैसे कि बलून्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इन द सेंटर ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल के, मेज़ के बीचों बीच, सेंटर कहते हैं मरकज़ या बीचों बीच, स्टूड मौजूद था। स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, स्टैंड मतलब खड़ा होना, लेकिन यहाँ पे इसका मानी मौजूद था। क्या मौजूद था, आ ब्यूटीफुल एक खूबसूरत, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एक खूबसूरत चॉकलेट केक, यानी कि टेबल के दरमियान एक चॉकलेट केक मौजूद था। विद हैप्पी बर्थडे अली, यानी कि उस पर क्या लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे अली लिखा हुआ था, रिटर्न लिखा हुआ था। इन शाइनी आइसिंग यानी कि चमकदार आइसिंग से, आइसिंग किसको कहते हैं, वो शुगर से बने जो क्रीम होता है, ठीक है, सफ़ेद रंग का, उसको कहते हैं, जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हो। सही है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और उसमें यकीनन आप बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखोगे, बहुत सारे ग्रामर सीखोगे। बट लेकिन जस्ट बिहाइंड द गार्डन वॉल, बिल्कुल बागीचे की दीवार के पीछे। ठीक है, यहाँ पे बिहाइंड मतलब के पीछे, गार्डन मतलब बागीचे, बागीचे की दीवार के पीछे। समथिंग विच वाज यानी कि शरारती, वाज वाचिंग यानी कि कोई शरारत देख रहा था। ठीक है, वाज वाचिंग अगेन पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, यानी कि बागीचे की दीवार के पीछे एक ऐसी चीज़ थी जो शरारत थी, वो क्या कर रहा था, देख रहा था। अच्छा, वो कौन था, अलीज नेबर्स गॉट, अली की नेबर की यानी कि हमसाए की, गोट था यानी कि बकरी थी। यहाँ पे दो एपोस्ट्रोफी प्लस एस यानी कि पोजेसिव नाउन का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम क्या था, उस बकरी का नाम क्या था, बूलू था। ठीक है, नाउ यानी कि अभी, बोलू वजंट एन ऑर्डिनरी गॉट, यानी कि अभी जो था, बोलू जो था, कोई आम, ऑर्डिनरी कहते हैं आम, जिसे हम कॉमन भी कहते हैं, आम बकरी नहीं था। ई एड नोज, वो एक नाक रखता था, फॉर ट्रबल, मुसीबत के लिए। मुसीबत कैसे, यानी कि उसकी सूंघने की सलाहियत काफ़ी तेज़ थी, जो कुछ वो सूंघता था उसकी तरफ भाग जाता था और और उसको खा जाता था। इस तरह एक बहुत मुसीबत खड़ा होती थी।
एंड और आ स्टमक, और एक मैदा रखता था, एक पेट रखता था, फॉर केक यानी कि उस केक के लिए, ठीक है, जो वहाँ पे बर्थडे में मौजूद था। फिर आगे लिखा हो कि एज द फैमिली, जैसे ही ख़ानदान, जैसे ही फैमिली, एज मीन जैसे ही, द फैमिली यानी ख़ानदान, वेंट इनसाइड अंदर गया, वेंट जो है गो यानी कि उसकी सेकंड फॉर्म है, अंदर गया, टू ब्रिंग लाने के लिए, ड्रिंक्स यानी कि मशरूबात लाने के लिए उसकी फैमिली अंदर गया। बोलू सा यानी कि बोलू ने देखा, इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी कि बोलू ने इसको एक सुनहरा मौका पाया, ठीक है, इस चीज़ को कि उसके सारे फैमिली अंदर गया है। तो फिर क्या हुआ कि विद वन जायंट लीप, एक बड़ी छलांग के साथ, ठीक है, जायंट मतलब बड़ी, लीप मतलब छलांग, ई लैंडेड यानी कि वो आ पहुंची, इन द गार्डन बागीचे में, ठीक है। इज आइज उसकी आंखें यानी कि उस बकरे की आंखें स्पार्कल्ड चमकने लगें, किस चीज़ से, कैसे, द केक वाज कॉलिंग हिम, क्योंकि जो केक था, ठीक है, वो उसे क्या कर रहा था, कॉल कर रहा था, उसे बुला रहा था, यानी कि बेसिकली यानी कि इसका जी चाह रहा था उसको खा लूँ। विद इन सेकेंड यानी कि कुछ सेकंड के अंदर, बोलू गॉबल्ड डाउन यानी कि बोलू ने क्या किया, उसको निगल लिया, गॉबल डाउन मतलब निगल लिया, द एंटायर केक यानी कि पूरी केक को निगल लिया। कैंडल्स यानी कि कैंडल्स जो थे उसको भी खा लिया, क्रीम एंड आल यानी कि सब कुछ खा ली। बाय द टाइम अली केम बैक, जब तक कि अली वापस आया, बाय द टाइम यानी कि जब तक कि अली केम बैक, अली वापस आया, देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी नहीं था, बट बल्कि अ प्लेट था, एक प्लेट था, विद अ फ्यू फ्रॉस्टिंग सिमियर्स, कुछ करीम के डब्बे वहाँ पे मौजूद थे, इसके सिवा और कुछ नहीं था, यानी कि सारा उस बकरी ने खा लिया था, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस अगर ये आपके साथ होता तो आप क्या कर लेते। फिर आगे लिखा है रेफरेंस कि अली फ्रोज यानी कि अली जम गया, साकित हो गया हैरानगी से कि ये क्या हुआ है। एवरीवन यानी कि अरहेक, ये बेसिकली इनडेफिनेट प्रोनाउन है, एवरीवन अरहेक, गेस्ट यानी कि हैरान रह गया, जिसे हम डम्फाउंडेड भी कहते हैं, ठीक है, अमेज्ड भी कहते हैं, हैरान रह गया। देन बोलू बप्ड यानी कि बोलू ने फिर किया कि एक डगार लिया, ठीक है, लाउडली बड़ी ज़ोर से, ये लाउडली बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब मैं अक्सर समझाता रहता हूँ, एडवर्ब सिंपली एक वर्ड होता है जो सेंटेंस में किसी वर्ब, किसी एडवर्ब, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ठीक है, यानी कि ये काम किस तरह हुआ है। अभी बोलू ने डकार मार लिया, डकार लिया, अच्छा किस तरीके से, लाउडली यानी कि ज़ोर से, एंड और स्टूड और खड़ा हुआ, प्राउडली बड़ी तकब्बुर अंदाज से, बड़ी फ़खराना अंदाज से, विद फ्रॉस्टिंग ऑन इस बियर्ड यानी कि उसके बियर्ड पर यानी कि उसके दाढ़ी पर, बकरी की दाढ़ी पर फ्रॉस्टिंग भी लगा हुआ था, क्रीम भी लगा हुआ था, लाइक जैसे अ चैम्पियन, एक फातेह की तरह, चैम्पियन कहते हैं, चैम्पियन को आप चैम्पियन भी कह सकते हो, फातेह भी कह सकते हो, यानी कि ऐसे खड़ा था यानी कि जैसे वो चैम्पियन हो, उसने बहुत बड़ा काम किया है। फिर आगे लिखा हो कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री यानी कि बजाय एंग्री होने के, बजाय नाराज़ होने के, गुस्सा होने के, इंस्टेड ऑफ मीन के बजाय, गेटिंग एंग्री मीन नाराज़ होने के, अली लाफ्ट यानी कि अली ने क्या किया, हंसा, और क्या क्या, वेल अच्छा, ई सैड उसने कहा, एट लीस्ट बिल आखिर, समवन किसी ने, इन्जॉय यानी कि इन्जॉय किया, लुत्फानंदोज़ हुआ, द केक यानी कि केक से, बिल आखिर किसी ने तो इन्जॉय किया केक को, यानी कि किसी ने उसको खा तो लिया। दे ऑर्डर्ड यानी कि उन्होंने ऑर्डर दिया, किस चीज़ के, दे ऑर्डर्ड उन्होंने ऑर्डर दिया, किस चीज़ के, कप केक्स के, छोटे छोटे केक्स का ऑर्डर दिया, फ्रॉम द बेकरी यानी कि बेकरी से, एंड और इवन और अत्ता के, गेव वन दिया, गेव मीन दिया, वन यानी कि एक कप केक दिया, किसको, टू बोलू यानी कि वो बोलू को दिया, उस बकरी को दिया, विदाउट कैंडल्स दिस टाइम, इस बार बिना मोमबत्ती के, ठीक है, पहले उसने सारा मोमबत्ती के साथ खा लिया था, अभी इस बार उसने क्या किया, उस कप को दे दिया बिना किसी मोमबत्ती के, ठीक है, विदाउट मीन के बगैर। फिर आगे क्या लिखा हुआ, डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से, बोलू बिकेम बोलू बना, अ लेजेंड यानी कि एक लेजेंड बना, एक दस्तानी किरदार बना, इन द नेबरहुड यानी कि मोहल्ले में, ई वॉज नोन वो मशहूर हुआ, एज द बर्थडे बैंडिट यानी कि बर्थडे डाकू के तौर पर वो मशहूर हुआ,
ऊ ओनली जो सिर्फ स्टील्स केक यानी कि जो सिर्फ चुराता है, स्टील्स मतलब केक, स्टील मीन चुराना, केक यानी कि केक। यहाँ पे डिफरेंस ऊ बेसिकली क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, एक रिलेटिव क्लास को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, जैसे ये रिलेटिव क्लास है। डिफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो क्या है, यानी कि इस सबक से हमें क्या मिलता है, समटाइम्स बाज़ औक़ात अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के यानी कि जिसकी तवक्को नहीं की जाए, यानी कि बाज़ औक़ात अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स यानी कि गैर मुतवक्का लम्हा जो है मेक द बेस्ट मेमोरी बनाते हैं सबसे बेहतरीन यादें। ठीक है, डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, बहुत सारे इंग्लिश के अपने वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारा ग्रामर सीखा और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आपने सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।